आज ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? वहां पहुंचने से पहले ही वो रास्ते से भटक जाते हैं। पहुंचना कहीं चाहते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं। एक बात, हम लोग एक खुली किताब की तरह हैं। हमें कोई भी पढ़ लेता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है सामने वाला मिनटों सेकंडों में जान लेता है। और यदि कोई नहीं जान पाता तो भाई हम इतने उथले हैं कि हम लोगों को शोर मचा मचा के बताते हैं कि हम भविष्य में ये करने जा रहे हैं, हमने अब तक ये कर लिया है, बस ये रह गया है। हम कभी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तब हमारी कितनी जग हंसाई होती है, आपको पता है? बहुत जग हंसाई होती है। हमारी समाज में कोई इज्जत थोड़ी है। खुद आपने अनुभव किया होगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाले और बहुत कम बोलने वाले लोगों में फ़र्क होता है कि जब समाज में हम बैठे होते हैं, घर परिवार में बैठे होते हैं, तो उन लोगों की बात लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो बोलते रहते हैं। और वो जो कभी कभी बोलता है और मधुर बोलता है, उसकी बात सभी लोग सुनना चाहते हैं। अब भाई जिन लोगों को बकबक करने की, हमेशा बोलने की आदत होती है, भाई वो तो अपनी भावनाओं पर अंकुश थोड़ी लगा पाते हैं। भाई वो तो अपनी योजनाओं को और नमक मिर्च लगाकर भाई बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि देखो अब मैं ये करने वाला हूँ, यहाँ तक मैंने कर लिया है। ये सब होता किस लिए है? अपनी भावनाओं पर जब हमारा अंकुश नहीं रहता है, तब नियंत्रण ना रहने के कारण ही हम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते और अपनी भावनाओं को सबके सामने व्यक्त कर देते हैं। और जब लक्ष्य पूरे नहीं होते, पूरे तो होते ही नहीं, ऐसे लोगों के मैंने देखा है, तो भाई वो फिर हंसी का पात्र बन जाते हैं। अब बहुत से लोग क्या होता है कि ईमानदारी का दिखावा करते हैं, लोगों का दिल लुभाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो बड़ी मीठी मीठी बातें करके अपने भेदों को खोलते हैं जिससे लोग उन्हें अच्छा समझें। अब आप किसी व्यक्ति के सामने माना अपने बच्चे की ही तारीफ करे जा रहे हैं और उसका जैसे लक्ष्य है माना नासा पे जाने का, अंतरिक्ष पे जाने का, और वो ऐसी तैयारी कर रहा है, और आप इसी बात को सभी लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के कहें, तो आपके परिवार के लोग आपके सामने हो सकता है अच्छी अच्छी बातें कह के आपका मन लुभा लें कि बड़ा देखो सुहृदय है, सारी बातें खोल कर कह रहा है। लेकिन ऐसे लोग असल में आपके शत्रु बन जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। भाई किसे अच्छा लगता है कि भाई मेरा बेटा यहाँ एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है और इसका बेटा नासा पे जाने की तैयारी कर रहा है। मन ही मन कहते हैं कहीं कहीं नहीं जाएगा, देखना यहीं रहेगा। और भाई बातें करने में और भाई काम करने में बड़ा फर्क है। तो ये सब क्या मतलब बेमतलब में दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बात हुई ना। आपने तो लोगों का दिल जीतने के लिए, अच्छा बनने के लिए कहा, लेकिन भाई आपने असल में लोगों का दिल दुखा दिया, क्योंकि आपको कोई भी ऊंचा बनते नहीं देखना चाहता। अब एक बात और मजे की है कि आपका ये बर्ताव आपके बच्चे भी जानते हैं, इसीलिए बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स से इस तरह की बातें छुपाने लग गए हैं। वो आपको भी नहीं बताते, क्योंकि आपको बताने का मतलब है सारे परिवार में ढिंडोरा पीट जाना कि मैं ये कर रहा हूँ, और फिर बच्चे नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के लिए मरना हो जाता है। भाई जो भाई बहन हैं, चाचा ताऊ के, मामा मामी के, फूफा फूफी के, वो तो हंसी देते हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम तो नासा पे जा रहे थे, अब ये क्लर्क की नौकरी करोगे क्या? अब आप सोचो, उस व्यक्ति या उस बच्चे पर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है समझो। और ये गलती किस कारण हुई है? आपके बड़ बोलेपन के चक्कर में आपने उस बच्चे का दिल तो दुखाया ही है, और लोगों को जग हंसाई के लिए अपने अंदर खुद ही आमंत्रित किया है। तो भाई बुद्धिमानी किसमें है कि जब भी बोले नाप तौल कर बोलें। एक बात और ध्यान रखो, लोग जो सुनना चाहते हैं ना, आप उन्हें वही समझाओ, वही सुनाओ। ये एक समझदारी की बात है। आपका लक्ष्य कुछ और है, आप उन्हें अपना लक्ष्य कुछ और दिखा रहे हैं, तो इस बात समझ में आ जाती है कि आपने वो चीज़ तो छुपा रखी है जो मेन है।
लोग आपके इस बर्ताव को देखकर भी आपसे हंसेंगे, और जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि आपने ये कर दिया, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब जो व्यक्ति फटे बांस की तरह अपनी चर्चा बढ़ चढ़कर करता है, सारी योजनाएं गुप्त सबके सामने खोल देता है, फिर ऐसे व्यक्ति की कौन इज्जत करता है? कोई इज्जत नहीं करता। और उसके पास क्या शक्ति रह जाती है? कोई शक्ति नहीं रहती। ना घर वाले उसकी इज्जत करते हैं, ना दोस्तों यारों में उसकी इज्जत होती है, और ना ही भाई कहीं और। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई अगर आप शक्ति चाहते हैं तो अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने इरादों को छिपाने का तरीका जान लेता है, भाई वो एक दिन बहुत बड़े लक्ष्य तक पहुँच जाता है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि लोग आपसे कुछ ना कुछ देखें, तो उन्हें वो सब दिखाओ जो वो देखना चाहते हो। उन्हें वो मत दिखाओ जो आप बनना चाहते हो, और बनकर उन्हें दिखाओ जो अपना सर पीटे, माथा पीटे कि आपने इतना बड़ा काम कर कैसे दिया। आजकल की दुनिया ऐसी है, यहाँ पर बगैर चालाक बने काम नहीं चलता। लेकिन यदि लोगों को पता चल गया कि आप चालाक हो, तो भाई फिर वो सतर्क हो जाएंगे। आप उनके साथ वैसे ही रहें जैसा वो चाहते हैं, लेकिन भाई अंदर से आप चालाक हैं तो अपनी चालाकी को छिपा के रखें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि जो धोखेबाज होते हैं वो अपने हाव भाव से प्रकट हो जाते हैं, कि भाई वो ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो पकड़ में आ जाते हैं। वो गलत बयानबाजी करेंगे, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, उनका मुखौटा बहुत जल्दी उतर जाता है। लेकिन आजकल जो धोखेबाज लोग हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ सकते। भाई वो धोखेबाज इस तरह से निपुण हैं कि वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपके साथ उदासीन बन के रहेंगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतने चतुर हैं, अंदर से इतने चालाक हैं, वो ऐसा भी काम कर सकते हैं। आप उन पर कभी संदेह कर ही नहीं सकते, जिस वजह से जो आपके साथ वो रह रहे हैं, आपके मित्र बने हैं, वो उसमें पूर्ण शांत रहते हैं। आप उनसे कुछ भी कह दें, उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती। आपको लगता ही नहीं कि ये ऐसा व्यक्ति कर सकता है, उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित हो गया और उस व्यक्ति को अपने दुकान की चाबी देने लगा। वो व्यक्ति उसके यहाँ काम करता था, बिल्कुल उदासीन रहता था, उसके चेहरे पर किसी तरह के हाव भाव नहीं थे। वो जैसा कहता वो व्यक्ति वैसा ही किया करता था, कभी पलट के जवाब नहीं देना, जो काम कहा जाए वो सही तरह से करना और समय से पहले ही उस काम को निपटा देना। व्यक्ति उस बात से इतना प्रभावित था उस आदमी की कि उससे घर के काम भी करवाने लगा, बैंकों में पैसे जमा कराने लगा, जो कर्जदार थे उनके पैसे लेने देने के होते थे वो भी उससे ही दिलाया करते थे। एक दिन उस व्यक्ति को कहीं जाना पड़ा, अपने परिवार के साथ 2-4 रोज के लिए वो चला गया, उसे सब कुछ सौंप गया। जब लौट के आया तो वहाँ सब कुछ साफ मिला। अब वो बड़ा पछताया। अब पछताने से क्या होता है? आजकल लोग इसी तरह का मुखौटा बना के रहते हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके मन जैसी बातें करेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी ही टोह लेते लेते आपको पूरी तरह से भांप लेंगे और फिर आपके साथ घात करेंगे। तो ऐसे धोखेबाजों से भी बच के रहने की ज़रूरत है। अब इस बात से भी एक सीख मिलती है कि उस व्यक्ति ने उदासीन रहकर आपकी सारे भेद जान लिए और जो उसका लक्ष्य था उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमें भी इसी तरह उदासीन रहना है संसार में, और भाई अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है और उसको जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक भाई उस ओर चलते रहो। ये करोगे तब जाकर कभी पहुंचोगे। भाई यदि कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर मुखौटा लगा ले तो मुखौटे के अंदर उसकी वास्तविकता का हमें पता नहीं चलता, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो करना चाहता है वो कर ही लेता है। अब मैं आपको ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई हम लोग कहीं ना कहीं
इस दुनिया में इस कदर रम गए हैं, बस गए हैं कि हम असल चीज भूल गए हैं। हम थोड़ी सी हर्ष उल्लास में, थोड़ी सी वाहवाही के चक्कर में अपने लक्ष्यों की जानकारी दूसरों के सामने रख देते हैं। और भाई, जब एक लक्ष्य किसी के आगे खोल दिया जाता है तब बड़ा मुश्किल है कि वो पूरा हो पाए। वो पूरा कभी नहीं होता भाई। इक्का दुक्का किसी का पूरा हो जाए तो हो जाए, और फिर ऐसी स्थिति में जगासाई होती है। ख़ास तौर से युवा वर्ग तो इस विषय में अपने आप को बड़ा सचेत रखता है। वो दोस्तों के साथ में हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं और अपने लक्ष्यों के विषय में कोई किसी को नहीं बताता। और एक तरह का मुखौटा ही है कि लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति तो सारा दिन हंसता खेलता रहता है, ये क्या पढ़ाई करेगा। और भाई, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को बस भक्ति की तरह इस विद्या का अध्ययन करते हैं। तो भाई, हमें भी इसी तरह से इस संसार में रहते हुए जब हमें गुरु से नामदान मिल गया है तो हम क्यों नहीं अपनी भजन बंदगी करते हैं। अब आप इसे ऐसे समझो कि भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर भेड़ों के बीच में आ जाता है और फिर धीरे से वो मुर्गियों को पकड़ लेता है। जबकि आप सभी जानते हैं कि भेड़ कितनी सीधी होती हैं, सच्ची होती हैं, और वो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन जो मुखौटा लगा रखा है जिसने, वो तो अपना काम कर जाता है। इसी तरह हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा ही फोकस रखना है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जो कुछ करना है वो करना ही चाहिए। चुप रहना है तो चुप रहो, मेहनत करनी है तो मेहनत करो, मेहनत का ढिंडोरा मत पीटो। देखा है ना आपने चींटियों को, उनका लक्ष्य होता है किसी गंतव्य तक पहुंचना, तो वो बारीकी से धीरे धीरे सहजता से चली जाती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और सभी के पास कुछ ना कुछ कण होते हैं। और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब पहुंच जाती हैं किसी को कुछ नहीं पता चलता। यहाँ तक कि हम भी बैठे होते हैं पास में, हम कभी निगाह पड़ जाए तो देखोगे अरे ये तो बहुत सारी चींटियाँ एक साथ चली जा रही हैं। तो इसी तरह जितना ऊंचा लक्ष्य है हमारा, उतनी हमें सतर्कता दिखानी है। अपने आप को किसी के आगे प्रकट ना करो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम लोगों के चेहरे पढ़कर जान लेते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जो उनके अंदर चल रहा है उन्हें चलने दो। आप उन्हें ये बताओ कि आप कुछ नहीं समझे, आप तो निपट मूर्ख हो। ज्ञानी तो वो हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई गलती जरूर करता है जिससे वो पकड़ में आ जाता है। जिस दिन वो पकड़ में आ जाए भाई, उसका इलाज कर दो। दूर कर सकते हो उससे अपने आप को तो दूर कर लो। इसी तरह के आज हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, घरों में यही चल रहा है, दुकानों में, दफ्तरों में, बाजारों में यही चल रहा है। लोग अपने मुंह पर कोई मुखौटा लगा के रखते हैं, अंदर उनके कुछ और चलता रहता है। और देखो, समय आ जाए, थोड़ा उन्हें मिले तरक्की, तो फिर किस तरह से वो अपनी पोतर आते हैं, आप पर पूर्ण रूप से गोला बारूद दाग देते हैं। जो भी उनके पास होता है, मुंह से तो मुंह से, हाथ पांव से तो हाथ पांव से, वो रुकने वाले नहीं हैं। तो लक्ष्य को पहचानो और उस ओर चलो जिस ओर चलने से लक्ष्य की पूर्ति हो सके। इधर उधर भटकने से कभी लक्ष्य पूरे नहीं होते। मन में ठान लिया ये करना है तो करना है। उसको करने में सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। बेमतलब में बक मत करो। अपने लक्ष्यों को सबके सामने आपको दिखाने से, बार बार बोलने से